आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर के लिए जीते हैं और हाजीपुर के लिए ही मरते हैं। हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से कि हमको हमारी जो 5 सीटें हैं उस पर आप विचार कीजिए। चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर भी निकल गए थे, लेकिन हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के का उंगली पकड़कर इस गठबंधन में रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मामला अभी तक पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। यानी कि जिस तरीके से बिहार एनडीए में सहयोगी दलों के बीच में सीटों की संख्या को लेकर माथापच्ची जारी है, उसमें सबसे बड़ा जो टेंशन है वो चाचे भतीजे की समस्याएं सबके सामने उभर कर आ रही है। खास करके चिराग पासवान एक तरफ अपने मुद्दे पर खड़े हैं तो दूसरी तरफ पशुपति पारस भी अपने मुद्दे पर खड़े हैं। हालांकि चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से हो गई है और मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा है कि सब कुछ फाइनल हुआ है। तो दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस का क्या होगा, इस पर उन्होंने हाथ जोड़ लिया था। लेकिन अब पशुपति पारस खेमे की तरफ से प्रवक्ता चंदन सिंह ने मोर्चा खोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी जो 5 सीटें हैं उस पर किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं हो सकता है और हाजीपुर तो हमारी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जान है, प्राण है। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं चंदन सिंह। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर के लिए जीते हैं और हाजीपुर के लिए ही मरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाजीपुर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास रहना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए हाजीपुर वैसा ही है जैसे शरीर में प्राण की जरूरत होती है। हाजीपुर अगर हमसे लिया जाएगा तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शरीर से प्राण ले लिया जाएगा। हम आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से कि हमको हमारी जो 5 सीटें हैं उस पर आप विचार कीजिए। चूँकि हमारे साथ सभी सांसद रहे हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। दलित, वंचित और इस समाज के लिए लगातार वो काम करते रहे हैं। तो बिहार में जब सीट बंटवारा पर विचार हो रहा है तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर भी विचार होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से ही मजबूती और निष्ठा के साथ हैं। देश में दूसरा और कोई उदाहरण नहीं है जो पशुपति कुमार पारस जी के जैसा निष्ठावान हो। जबकि चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर भी निकल गए थे, लेकिन हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के का उंगली पकड़कर इस गठबंधन में रहे हैं और कभी इनके खिलाफ कहीं चुनाव लड़ने का भी प्रयास हम लोग ने नहीं किया है। हमारी निष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सर्वोपरि है। इसलिए आग्रह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी सीटों पर ध्यानपूर्वक विचार हो। तो अभी आपने रालोसपा के प्रवक्ता चंदन सिंह को सुना है किस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर उनका बयान साफ साफ कह रहे हैं कि हम ही एनडीए में असली पार्टनर हैं, असली जो है दलित, वंचित और जो पिछड़े वर्ग हैं उसके जो है मुद्दे को उठाते हैं और बिहार में हमारे जो 5 सांसद रहे हैं उतने सीटों पर ही हम लोग अपने दावे को मजबूती से रख रहे हैं, उसके नीचे कोई बात ही नहीं हो सकता है। हालांकि जो खबरें आ रही उसके मुताबिक पशुपति कुमार पारस की मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह से जल्द ही होने वाली है, जहां सीटों को लेकर चर्चाएं होगी और बिहार में रालोसपा यानी कि पशुपति पारस खेमे को कितने लोकसभा सीटें मिलेगी इस पर भी मुहर लग सकती है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? फिलहाल आपने चंदन सिंह की बातों को सुना है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।